नमस्कार। दीपक पीआरटी 98 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में लूसेंट होमवर्क टेस्ट सीरीज के तहत 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पर डे इसी चैनल पर दिया जाएगा। जो यह एमसीक्यू जो आप लूसेंट का देखते हैं, लूसेंट थ्योरी वाला बुक, उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस सेट में होगा। यह सेट 100 क्वेश्चन का होगा जो 5 सेक्शन में बटा होगा। 5 नहीं, 5 कभी 5 या कभी 4 सेक्शन में बटा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आप देखिएगा हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री में भी देखिएगा कि अभी जो स्टार्ट हुआ है शुरू से ही लूसेंट एंशिएंट का पार्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से ही आप देखिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा तब इसमें देखिएगा, आप आगे जब स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो देखिएगा इसमें आएगा सेक्शन बी। देखिए इस सेक्शन बी है साइंस का पार्ट। साइंस वही क्वेश्चन इसमें है जो लूसेंट का थ्योरी में दिया हुआ है, उसी थ्योरी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया गया है, उसी का प्रैक्टिस कराया जाएगा इसमें। और आगे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके जब नीचे जाइएगा तो सेक्शन सी आपको दिखेगा। सेक्शन सी यहाँ पे तो बी है, बी के बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ सेक्शन सी है। सेक्शन सी आपको लूसेंट में जो विविध दिया हुआ है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ आपको दिखेगा। उसके बाद सेक्शन डी होगा इसमें। सेक्शन डी आपको, सेक्शन डी यहीं पे दिखेगा, यहाँ है सेक्शन डी जो करंट अफेयर से संबंधित होगा, जो 10 क्वेश्चन पर डे आपको करंट का सेक्शन से भी रहेगा। तो इस प्रकार से यह 100 क्वेश्चन का पर डे इस चैनल पे सेट को अपलोड किया जाएगा। तो अगर यह वीडियो क्वेश्चन का लेवल अगर सब अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा लोग, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास तक वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम चलते हैं सेक्शन ए में, क्वेश्चन ए के तरफ, जहाँ पे दिया हुआ है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो उसमें डायरेक्ट फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन टकराएगा। और यह क्वेश्चन जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जीएस का पार्ट है वहाँ पे आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई को, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर ए है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्रामीणी बोला जाता है, ग्रामीणी। अगर लूसेंट पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में सूत्रथकार व कमादी नामक अधिकारी कहे जाते हैं, किसको बोलते हैं, रत्री को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा क्या थी, आर्यों की भाषा संस्कृत। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो ईशान बोला जाता था वैदिक सभ्यता में समिति के अध्यक्ष को। नेक्स्ट है आपका वैदिक सभ्यता में गविष्टि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गविष्टि प्रयोग किया जाता था जो गायों के खोज करता था, उसको बोला जाता है गविष्टि। नेक्स्ट आपका है दसराज, दसराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। दसराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। यहाँ पे 7वें मंडल में दसराज युग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुराणों की संख्या कितनी है। 18। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराण महापुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है वैदिक काल जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो उसको बोला जाता है आमोज, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के मुख्य स्रोत क्या था। आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो सॉरी, आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो आपका आय का मुख्य स्रोत हो
सीमर्स। आय का मुख्य स्रोत को बोला जाता था सीमर्स। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चरवार्क दर्शन के प्रवर्तक आपका चरयार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपका गौतम। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों था। ए और बी दोनों। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? आर्यों को सबसे प्रिय देवता इंद्र है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा था? तो लोहा था। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था बैंकट। ऑप्शन बैंक नोट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो यमुना का उल्लेख आपका ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार, सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु का, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी है और पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शत्रुदी नदी। शत्रुदी नदी का आधुनिक नाम क्या है? शत्रुदी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज। वर्तमान नाम सतलज है और सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शत्रुदी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको सिरा बोला जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो इसके अनुसार 25 है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में अपराधी को पकड़ने को कार्य कौन करता था? तो वैदिक सभ्यता में अपराधी के पकड़ने के वाला काम उप्र करता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है और महापुराण 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दर्शक के प्रवर्तक कौन है? संख्या दर्शक के प्रवर्तक कपिल है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सदानीरा नदी किसका आधुनिक नाम है? गंडक का सदा नीरा नदी कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जय संहिता है। जय संहिता का ही नाम महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन में विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के देवता किसको माना जाता है? विष्णु को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक काल में किस शहर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है? कौशाम्बी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद की कुल संख्या कितना है? उपनिषद का कुल संख्या 108। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में किस मंडल के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज कैसा समाज था? तो पितृसत्तात्मक। ऑप्शन बी। जीविकोपार्जन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता है उपाध्याय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य तांबे को क्या कहा जाता था? आर्य तांबे को
लोहित अयस्क बोला जाता था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण ऋण देकर ब्याज लेने वाले वैदिक काल को क्या कहा जाता था? उसको बैंक नोट कहा जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित किस नदी को सबसे पवित्र नदी बोला जाता है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बोला जाता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सरस्वती का उल्लेख सर्वाधिक बार सिंधु का। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और ऋग्वेद में यमुना का चर्चा 3 बार, गंगा का चर्चा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है मिलान करने वाला आपका है जी, प्राचीन नदी और आधुनिक नदी का नाम का मिलान करना है। तो है आपका 39 नंबर है कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो कुंभा का मिलान हम करेंगे काबुल से। ठीक है। नेक्स्ट है बितस्ता का मिलान कर देंगे हम बितस्ता का मिलान कर देंगे झेलम से। उसके बाद आस्किनी का हम मिलान करेंगे किससे? चिनाब को बोलते थे। और पुरुषनी रावी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा तो वदरायन। ऑप्शन बी। भारत के सभी प्रमुख दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है मिलान करने वाला। मिलान करना है आपको ऋग्वैदिक कालीन देवता और उसका संबंध। तो सोम देवता किसको बोलते हैं? वनस्पति देवता को सोम देवता बोलते हैं। विपत्तियों को हरने वाले को अश्विनी बोलते हैं। पशुओं के देवता को बोलते हैं पूषण, और आंधी तूफान वाले देवता को बोलते हैं मरुक। तो डायरेक्ट किसको क्या बोलते हैं उसी से संबंधित मिलान करना था। नेक्स्ट है आपका, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो विपाशा किस नदी का नाम है? तो विपाशा नाम आपका होगा किसका है? विपाशा व्यास का नाम है। ऑप्शन सी नंबर ए का सी। उसके बाद कुंभरा आपका हो जाएगा व्यास का प्राचीन नाम है। उसके बाद गोमती का प्राचीन नाम क्या है? गोमल। और यहाँ पे हो जाएगा 55 का कुर्रम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका सेक्शन बी में आपको दिखेगा साइंस का क्वेश्चन। टोटल इसमें साइंस का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ दिखेगा जो लूसेंट में थ्योरी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसी को थ्योरी को यहाँ ऑब्जेक्टिव में बदल दिया गया है। जो प्रतिदिन इसी चैनल पे 100 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा। आप जीएस जहाँ भी पूछेगा, जीएस में चाहे वो आर्ट सेक्शन हो चाहे साइंस सेक्शन हो, वहाँ पे आपको यह सेशन बहुत लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं सेक्शन बी में, बल विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य। ऑप्शन बी नंबर। इस वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऊर्जा का ए सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ए सही मात्रक जूल। ऑप्शन ए। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसको क्या कहते हैं? गति के कारण आता है तो उसमें गति ऊर्जा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सा ऊर्जा होगा? तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगा। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को किधर गया? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण ट्यूब लाइट है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग दोगुना 64 नंबर है। संवेग को दोगुना करने पर गति ऊर्जा क्या होगा? तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा।
संवेग पी पर निर्भर करता है, पी जितना होगा उसके स्क्वायर हो जाएगा, तो दो गुना 4 हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है कितना? 1 किलोवाट कितना के बराबर? 1 किलोवाट आपका 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का SI मात्रक वाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, हाँ आगे हम लोग जहाँ थे, शक्ति के SI मात्रक वाट हो गया है 67। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता कितना है? तो 1000 वाट घंटा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट है 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? तो अगर इसको एक्सचेंज कीजिएगा 1000 में भाग दीजिएगा 746 से, तो आ जाएगा 1.34 और स्वशक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो वाट है, ये है, किलो वाट है, ये है, हॉर्स पावर है, ये है, वाट घंटा नहीं होता है, ऑप्शन डी। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर, यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, केंद्र में 0 होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कितना होता है? घटता है, ऑप्शन सी नंबर। जी का मान जितना बढ़ेगा, पृथ्वी का घूर्णन जितना बढ़ेगा जी का मान उतना ही कम होगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल का अगर 17 गुना अधिक हो जाता है, चाल से घूमने लगे, तो दिन की अवधि कितना होगा? तो हो जाएगा 84 मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा, और लिफ्ट का रस्सी अगर टूट जाता है तो भारहीनता का महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा? पिंड की स्थिति, पिंड उसकी फर्श से ऊपर उठकर उसकी छत से जाकर लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 88 दिन। चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट है उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर जाएगा उसका चाल कम होते चला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट होता है, 1 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई से, ऑप्शन बी नंबर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, जो है पृथ्वी का प्लायन वेग आपसे पूछ रहा है। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया गया था। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है, जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो लूसेंट में जो विविध थ्योरी के रूप में है उसी को यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाया गया है। सेम टू सेम अगर वहाँ का विविध पढ़े होंगे आप लूसेंट का, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। तो चलते हैं सेक्शन सी में जो आपको विविध से संबंधित है। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक में प्रथम महिला पाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला स्नातक कौन बनी थी? प्रथम महिला स्नातक चंद्रमुखी बसु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय रेल की प्रथम महिला
ड्राइवर कौन थी? सुरेखा शंकर यादव। ऑप्शन सी। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीता अरोड़ा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में देखिए, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अपडेट करंट अफेयर, इसका आंसर आप लोग लगाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में हम लिंक कर देंगे, वहाँ से इसका आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो जब भी इसके बाद वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।